विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। इस बीच विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में एंट्री करने से रोक दिया गया। सत्र के दूसरे दिन ही आपके 21 विधायकों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब उनके परिसर में भी आने पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार पर हमलावर है। आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि आप विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए थे, इसलिए उन्हें इस सत्र से निलंबित कर दिया गया था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगा दी। पाकिस्तान को ऐसा देश बताया जो अंतर्राष्ट्रीय मदद से चल रहा है। यूएन की इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान को असफल देश बताया और जमकर फटकार लगाई। भारत के प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने इस दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और अब पाकिस्तान को भी ये बात समझ लेनी चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर कई सारी बातें कही हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए उन्हें मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। वक्फ संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश संशोधनों के आधार पर इसे मंजूरी दे दी गई है। संशोधन के आधार पर ही बिल को मंजूरी दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल लाए जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बिल पर कई संशोधन सुझाए थे। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल समेत 5 पर बरारी थाने में जान से मारने की नीयत से मारपीट करने और घर पर कब्जा करने का केस दर्ज हुआ है। हाउसिंग बोर्ड बरारी में रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार कुशवाहा ने थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि 12 फरवरी और 22 फरवरी को 2 बार विधायक समेत उनके समर्थकों ने घर पर आकर जानलेवा हमला किया। सीने पर पिस्टल सटाकर विधायक ने जान से मारने की धमकी दी। दिल्ली की बीजेपी सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने शीश महल विवाद के बीच इस मामले की जांच कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जांच इसलिए कराई जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कितना सरकारी पैसा इस्तेमाल किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी बैठक में दावा किया कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भाजपा नेताओं को भगवा कॉमरेड कहूंगी। दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग उठी है। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग सदन में रखी। इस पर बीजेपी के आरके पुरम से विधायक अनिल शर्मा ने भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस जगह का नाम बदला था, जिसे अब सही किए जाने की जरूरत है। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद सभी मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए, लेकिन इस बीच मांझी के बेटे से एक विभाग वापस ले लिया गया। आपको बता दें कि विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया, संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया और मांझी के बेटे संतोष सुमन से एक विभाग वापस ले लिया गया। पहले सूचना प्रावैधिकी विभाग संतोष सुमन के पास था, लेकिन अब उनके पास केवल लघु जल संसाधन विभाग है। असम के मोरीगांव में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां गुरुवार की रात करीब 2:25 पर लोगों को धरती हिलती महसूस हुई। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 दर्ज की गई।